अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। आज आप शाहरा भुट्टो पर, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अब आप यहाँ आ ही गए हैं, मैंने देख लिया आपको टोल भी अदा करते हुए। तो मैं चाहती हूँ कि शाहरा भुट्टो क्योंकि लॉन्च होने जा रही है, इनॉग्रेशन होने जा रही है और बाकायदा इसका बहुत बड़ा एहतमाम किया गया है, तो क्यों ना इस पर बैठकर थोड़ी सी ब्रीफ ले लें आपसे, क्योंकि आज आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल ज़रूर। आ जाए सर। नाज़रीन, नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात हैं और लोकल गवर्नमेंट को भी मॉनिटर कर रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि हमें यहाँ पे शाहरा भुट्टो पर मिल गए हैं तो मैंने सोचा इनके साथ बैठ के पूरी बात कर ली जाए। हमारे जो कैमरामैन है प्लीज़ चेयर्स लगवाइए। प्रोजेक्ट्स तो हम बहुत सारे देखते हैं, सिंध में लॉन्च हो रहे हैं, सड़कों का इफ्तिताह हो रहा है, इनॉग्रेशंस हो रही हैं, मगर अवामी मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज आपसे उसके ऊपर तफसील से बात हो। वहाँ पे हमारी चेयर्स लग चुकी हैं आपके लिए सर, हमारी टीम ने लगा दी हैं। नाज़रीन, सबको मौका नहीं मिलता क्योंकि ये जो वजीर है ना हमारे, ये काफ़ी मसरूफ दिखाई देते हैं हमें प्रोजेक्ट्स के ऊपर, प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन के अंदर, लेकिन आज हम पूरी तफसील लेंगे। ये एक इंतहाई मुनफरिद किस्म का फ्रेम है जहाँ पर एन सड़क के बीचों बीच मैं और वजीर नासिर शाह साहब मौजूद हैं और मौसम की तपिश आप देखें, लेकिन उनकी एफिलिएशन, उनकी डेडिकेशन आप देखें इस प्रोजेक्ट के साथ इतनी है कि इनॉग्रेशन होने जा रही है 22 तारीख को शाहरा भुट्टो की, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद हैं, खुद मॉनिटर करने आए हैं कि ये जो ऑपरेशंस हैं तमाम, इसकी एग्जीक्यूशन के, इनॉग्रेशन के क्या ठीक से चल रहे हैं या नहीं। क्या मैं ठीक कह रही हूँ सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताएं, शाहरा भुट्टो जो है वो किस तरह से शहर कायद कराची की जो ट्रैफिक है उसको, उसके लोड को कम कर सकेगी, लोगों को अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचा सकेगी? क्या क्या होगा इसके इनॉग्रेशन के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, अब जो घंटों का सफ़र है वो अब मिनटों में तय होगा, क्योंकि अगर आप कराची से निकलें तो आपको काठोड़ तक पहुंचने में, अगर सुपर हाईवे की बात करें तो कम से कम घंटों लगते, इतना ट्रैफिक और दीगर चीज़ें। लेकिन अगर आप शाहरा भुट्टो को यूज़ करें तो आप मिनटों में अब उस पर पहुंच जाते हैं। जो मोटरवे हमारा बना हुआ है, जिसको हम मोटरवे तो नहीं मानते, लेकिन जो है इस वक्त मौजूद वहाँ तक सही। तो ये एक बहुत बड़ा तोहफा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, पूरे मुल्क के लिए, ख़ास तौर पर कराची। ज़ाहिर है इससे पूरा हमारा सूबा मुस्तफ़ीद होगा और फिर पूरे मुल्क का ट्रैफिक यहाँ से जाता है, सब पर इसको फ़ायदा होगा। और फिर जो वो वाले ट्रैफिक है वैसे आता है, उस पर भी कम प्रेशर पड़ेगा। अच्छा, उसमें भी बेहतरी आएगी और यहाँ से भी। और फिर इसके साथ साथ हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं, जरदारी साहब कर रहे हैं, कयूमाबाद से लेकर पोर्ट तक का। अच्छा, इसी तरह का उसमें एलिवेटेड भी होगा, एडग्रेव भी होगा, बहुत गेम चेंजर है। अच्छा, और पोर्ट की जितनी ट्रैफिक है जो आपके इल्म में है कि कासिम पोर्ट हो गया, वो 11 बजे के बाद उसको अलाउ किया जाता है ट्रैफिक व्हीकल्स को, वो भी एक उसका खात्मा होगा और 7 चलेगी। सही है, ये बड़ा गेम चेंजर है पूरे मुल्क के लिए और इससे बड़ा फायदा होगा। ये बताएं, ये कराची बहुत बड़ा है, इसमें बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स की कनेक्टिविटी डेवलप करेगा? देखें, ये पूरे कराची शहर के लिए, जिसमें पूरा कराची डिवीजन है, जितने उसके डिस्ट्रिक्ट हैं, सब इससे मुस्तफीद होंगे। और फिर इसमें इंटरचेंज भी दिए गए। अगर आप शुरू हो तो एयरपोर्ट का जो ट्रैफिक है उसको बहुत इजी होगा, फिर आगे कायदाबाद है, फिर मेमन कोट आता है, फिर इससे आगे और भी जितनी भी यहाँ की पॉपुलेशन है या पॉपुलेटेड एरिया है उनको भी लिंक दिए गए हैं और वो सबके लिए एक्सेस है। तो इस वजह से ये पूरे कराची के लिए बहुत अहम है और इससे सबको जो है वो फायदा होगा। और इसकी लेंथ जो है ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर, 39 पॉइंट समथिंग। सर, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है मेरा, मैं क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रैवल करती हूँ, मैं लाहौर का रिंग रोड भी यूज़ करती हूँ, मोटरवे भी यूज़ करती हूँ, और मैंने जो रिंग रोड वहाँ बना हुआ है वहाँ एक कल्चर देखा है
जो मैं चाहती हूँ नहीं होना चाहिए, वीआईपी। जब वहां पर कोई प्रोटोकॉल या वीआईपी मूवमेंट होती है, यकीन माने वो रिंग रोड को बंद कर देते हैं। वो रिंग रोड जो एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, वहां पर आप 20 मिनट के लिए किसी इंटरचेंज को बंद कर दें, ये ज्यादती नहीं है वहां के लोगों से? लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं होगी। सर देख लीजिएगा, आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है। देखिए, सिक्योरिटी कंसर्न जरूर होते हैं, लेकिन ये जो है हमारा एक्सप्रेस वे, ये बंद नहीं हो ना। इसकी जो वो है कनेक्टिविटी, जो जहाँ से भी हमने एक्सेस दिया हुआ है, वो बंद होंगे ना ही ये बंद होंगे इंशाल्लाह। सही। और टोल क्या चार्ज हो रहा होगा? देखिए, टोल जो है वो भी अभी तो इनिशियली बहुत कम है। अभी हमने तो 100 रुपया दिया है, और लेकिन अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज किया जाएगा। सर आपने हमें देख के तो 100 रुपया नहीं दिया, या आप यूजुअली देते हैं टोल पे? ये इनको खास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से ये हिदायत हैं कि किसी को भी बगैर टोल के जो है वो ना छोड़ा जाए। और कैमरे लगे हुए हैं, अगर कोई नहीं देगा तो फिर उसको ज्यादा फाइन करके देना पड़ेगा, तो इसलिए सब देते हैं। और इस सीएम साहब खुद भी देते हैं। सही। और सर ये जो रोड है, ये जो पूरा बना हुआ है, इसकी क्वालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने दीगर भी देखे शहर के अंदर जिनकी क्वालिटी नाकिस है। देखिए, कहीं कहीं पे शिकायत जरूर हैं मैं दीगर प्रोजेक्ट, लेकिन इस पे हम लोग 100% जो है वो इंश्योर हैं, क्योंकि इसका बहुत प्रॉपर तरीके से काम हुआ है हर तरह से। और इसको बहुत ज्यादा इसको चेक भी किया गया है। अच्छा। ताकि इसका बेहतरी हो, क्योंकि ये आम रोड तो है नहीं। हाँ जी। इस पे लाइट वेट से लेके हैवी ट्रैफिक जो है वो भी यहाँ पे चलेगा, और 24/7। ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा आप देखिएगा कि ये बहुत ज्यादा इस पे रश भी होगा। इसको हर तरह से कोशिश की है, महफूज भी बनाया जाए। नासिर शाह साहब, सवाल थोड़ा तल्ख है, लेकिन आप उसका जवाब जरूर दें। शहर के अंदर जितने गड्ढे होते हैं, वहां पर हादसा होते हैं। कहीं डंपर ने किसी को टक्कर मार दी, कहीं ढक्कन खुला रह गया तो गाड़ी की गाड़ी उस गड्ढे में जा गिरी। तो यहाँ पर इस किस्म के इंसिडेंट्स को प्रोटेक्ट या प्रिवेंट करने के लिए कोई हेल्पलाइन वाला सिस्टम भी है? जी बिल्कुल, यहाँ पे 1122 की प्रॉपर सर्विस है, जिसमें एम्बुलेंसेस भी हैं, फायर फाइटिंग की गाड़ियाँ भी हैं, और दीगर भी तमाम जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। हम एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर भी हमारा इस पे है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बने। लेकिन अभी और दीगर जो इमरजेंसी की फैसिलिटीज हैं वो हम लोग सब यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और गड्ढे बड़े जो है गड्ढा बोले सर, गड्ढा बोले और टोया बोले। गड्ढा, टोया, गड़ा, जो भी उसको कह ले, वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। जो पीपीपी के प्रोजेक्ट है, पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन उसके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अच्छा, उसके हैं सिंध में, वो बहुत कामयाब। सही। उसकी एक वजह तो ये है कि उनका मेंटेनेंस जो है वो भी उसी कंसेशनर के जिम्मे है। किसी की 25 साल, किसी की 20 साल, किसी की इस तरह, जो पूरा उसको मेंटेन करते हैं। अच्छा सर, ये कामयाब प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? जी, इस तरह के सिंध में पीपीपी के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, और इसको वर्ल्ड फोरम पे भी रिकॉग्नाइज किया गया है। और पाकिस्तान की रैंकिंग जब आई उसमें, तो उसमें सिंध को लिखा गया कि ये रैंकिंग इस वजह से है कि सिंध में ये बहुत सारे कामयाब प्रोजेक्ट हैं, और पूरे सिंध में हमारे बेशतर सर मैं पंजाब से आई हूँ, सॉरी मुझे नहीं पता, अगर आप मुझे बता दें तो। जी वेलकम करते हैं आपको, आप पंजाब से आई हैं, हमारी सर आंखों पे पंजाब भी हमारा है। और देखें, यहाँ पे हैदराबाद मीरपुर खास मोटरवे बना है हमारा, यहाँ पे ठट्ठा के पास वो है। और पाकिस्तान का लंबा जो है रोड पे ब्रिज जो है, मुला कातियार वाला जो ब्रिज है वो बना है। इस तरह के हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो यहाँ पे हैं, और जिससे लोग मुस्तफीद होते हैं, लाखों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। सर वी वुड विश यू गुड लक
फॉर दिस प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट की जो तैयारी है, जो इवेंट है, उस हवाले से भी आखिरी सवाल है मेरा, अगर आप बता दें तो। बिल्कुल 22 को इसका ये इफ्तिताह होगा और उसके बाद ये खोल दिया जाएगा मुकम्मल तौर पर। तो फिर आप देखिएगा कि इससे पूरे मुल्क को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब कि आप जा रहे थे, आप रुक गए और आपने हमें खुसूसी वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन मोटरवे की वजह से वो जो आपका वक्त है वो मेरा मैं पूरा कर लूंगा और आसानी से हाँ पहुंच जी, जाऊंगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच।